आई बहार छात्रों। हमारे बीच डॉक्टर संजय जो हमेशा भाई की तरह सपोर्ट करते रहते हैं, संजय भैया ही बोलता हूँ। आज उनकी पत्नी डॉक्टर शिवा कुमारी से, जो इनको मैं भाभी ही बुलाऊंगा, आज पहली बार दर्शन हो रही है। भाभी पूरा मुखड़ा तो दिखा दीजिए कम से कम। हाँ, वेलकम। आपको मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। और हमारे डेडिकेटेड सोसाइटी के सारे सदस्यगण को मैं इस स्टेज से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और नॉट लिस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल ऑफ एनर्जी वी कैन से भास्कर दुबे। ओके, वेलकम हिम। और एक नया सा जोश है, कमांडो है आर्मी से और आर्मर कोर है आर्मी से, जुनून के साथ में आकर के यहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, जोश आर्मी ट्रेनिंग सेंटर का फाउंडेशन दिए हुए हैं, जिसमें विनय सर भी उनके साथ हैं, तन मन धन से कंधे मिला करके। और ये पलामू को बदलने के लिए हमको लगता है कि एक जो हम लोग का गठबंधन हुई है, और ये गठबंधन बहुत दूर तक जाएगा, पलामू के इतिहास को बदलेगा, ये तो तय है। तो साथ इसके आगे एक नया चीज जो मैंने अभी जस्ट आपको अनाउंस कर रहा हूँ, जिसकी लॉन्चिंग बहुत जल्द होने वाली है। डेडिकेटेड प्रीमियर स्कूल, जिसका कि निकनेम आप डीपीएस कहेंगे। इट इज ए स्कूल अहेड ऑफ द स्कूल एग्जिस्टिंग स्कूल। उसके भी हमारे पास जो चीफ कोऑर्डिनेटर है ईसा एंड वाइस प्रिंसिपल्स हमारे बीच में है। क्षितिज, वेयर आर यू? सबको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं उसको हम लोग कैसे करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हम ये कहेंगे कि टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द 73rd रिपब्लिक डे ऑफ द इंडिया। You know this one, what is written in the preamble of the constitution? Do you know what is the meaning of preamble? Preambulus, preamble, introduction। संविधान का पहला पेज में लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का जो संविधान बना है हम लोग को पीपुल से लिया गया है। हम लोग पावरफुल है, जनता पावरफुल है। Having solemnly resolved to constitute every citizens socialist, sovereign, secular, democratic republic and to ensure every citizens आपके पास है justice, equality, liberty and fraternity। ये हमारे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के आधारभूत संरचना में रखा हुआ है। और ये याद रखना चाहिए कि हम लोग संविधान में जिस तरह से भगवान ने हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ऑक्सीजन देने में, उसी तरह से हमारे संविधान के निर्माता ने हमको अधिकार देने में कभी अंतर नहीं हम लोग को साधे हुए हैं। ये हमारी संविधान की खूबसूरती है। आज ऑक्सीजन अगर मिलता है तो किसी गरीबी अमीरी लेकर के नहीं भगवान अंतर करते हैं। उसी तरह से हमको अधिकार देने में एक अमीर है कि गरीब है, सबको हमारे संविधान में बराबर का अधिकार मिला। ये हमारे संविधान की। उस गाने पे ही हम कहते हैं ये धरती, ये बादल, ये सूरज और तुम। आप देख रहे हैं ना, ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। धरती अगर हरी है तो बादल उजला है, तो सूरज आपको केसरिया है। जो सारा चीज होता है ये हमारी स्वाभिमान का प्रतीक झंडा में निहित है। ये कमाल की बातें हैं। अब ये भी बात कहेंगे कि एक 3 फ्रेंड चल रहे थे, 3 फ्रेंड का नाम था, एक का राम था, एक का रहीम था, एक का ईसा थी। एक का ईसा थी। तीनों घूमने निकल गए, तीनों घूमते घूमते निकल गए। एक आवाज आया बिगुल का, तो उनको लगा अरे आज तो ये 26 जनवरी है, तो हम झंडोत्तोलन करें कैसे। तो उनके पास तो कोई मीन्स देना, टाइम भी कम था। तो उन्होंने क्या किया, वाह क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या झंडोत्तोलन का कॉन्सेप्ट लिया है। बस हिंदू ने गया मंदिर में अंग वस्त्र हनुमान जी का उठा लाया, मुस्लिम ने गया मस्जिद में अल्लाह पैगंबर के अंग वस्त्र को उठा लाया, और ये गिरजाघर में गए तो उजला वाले उठा करके गिरजाघर से अंग वस्त्र, तीनों को जोड़ दिया गया। और तीनों को जोड़ने से जो मेरा हिंदुस्तान बन गया। और एक ये हमारा स्वाभिमान का प्रतीक जो मेरा ये झंडा है, ये झंडा नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है, अभिमान है, गुमान है। और इसको किसी कीमत पर गोली खा के, गोली मार के, गोली लगा करके लेना है, जीतना है तो जीतना है, इसको खड़ा करके रखना है। ये हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है झंडा जो है। ये पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ नहीं है, बल्कि हमारा स्वाभिमान और गुमान है। इसको हमें किसी कीमत पे झुकने नहीं देना है। गेस्ट, अतिथि, विद्यार्थी सारे लोगों को जो वेलकम करने का तौर तरीका है विनय सर का हर दिन जो क्लास में होता है, तो मैं आपको लोगों को वेलकम कर लेता हूँ। साची कहे तोरे आवन से हमारे, साची कहे तोरे आवन से हमारे, कॉलेज में आई बहार छात्रों, कॉलेज में आई बहार छात्रों। जेंटल सी सूरत, जीनियस की मूरत, जेंटल सी सूरत, जीनियस की मूरत,
लाखों में एक हमार छात्रों, लाखों में एक हमार छात्रों, लाखों में एक हमार अतिथिगण, लाखों में एक हमार अतिथिगण। ये तो आप लोग को मैंने अपने कॉलेज में वेलकम कर लिया, लेकिन डियर फ्रेंड्स यू नो दिस, आपके पास कुछ बातें और भी है जो आप लोग को मैं जिम्मेदारी देते रहता हूँ, हमेशा क्लास में बोलते रहता हूँ कि देखो तुम लोग के पास आने वाले समय में जो संविधान हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार को लेकर के हम क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, तुम लोग हम क्या क्या चीज देखते हैं, वो मैं आज 2 लाइन में आपको सुना देता हूँ। मेरे विद्यार्थी, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये कहते हैं कभी तो हीरो लगता है, कभी तो हीरो लगता है, कभी तो एक्टर लगता है, कभी तो डॉक्टर लगता है। अरे जो अच्छा समझो वो तुझसे जोड़ा है, जीवन भर का नाता मैंने तुमसे जोड़ा है। कभी तू डॉक्टर लगता है, कभी इंजीनियर लगता है, कभी तू मास्टर लगता है, कभी तू मैनेजर लगता है। अरे जो अच्छा समझो वो तुझसे जोड़ा है, जीवन भर का नाता मैंने तुझसे जोड़ा है। डियर फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, ये तो छोटी सी बात हो गई। अब जो मैं तुम लोग को देखता हूँ, कभी तू पीएम लगता है, आई एम द पाथफाइंडर, यू नो दिस वन, मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, लीडर तो तुम लोग हो, आने वाला समय तुम्ही लोग को है। लड़की लोग, कभी तू जूली लगती है, कभी तू डांसर लगती है, कभी तू डॉक्टर लगती है। अरे जो अच्छा समझो वो तुझको छोड़ा है, जीवन भर का नाता मैंने तुमसे जोड़ा है। आगे अगर देखिएगा तो हम लोग कुछ अलग बात बोलते हैं। मैं आपका पाथफाइंडर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं गाइड हूँ, मैं आपको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए बोलते हैं। और स्काई द लिमिट, आपके पास उड़ान भरने की हौसला अनंत है और उड़ान भरने का लिमिट भी अनंत है। और अनंत से हम बात करते हैं कि आपके पास वो ताकत है, एजुकेशन, इक्वल राइट टू एजुकेशन, जो संविधान में निहित है। आप एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि धरती पर अगर 8 ग्रह है, पहले 9 था, आजकल 8 ही हो गया है साइंटिस्ट के अनुसार में। 8 ग्रह को काटने का अगर मेरे पास कोई टूल्स है तो वो एजुकेशन है, और आपके पास एजुकेशन बेहतर मिल रहा है। और समय के साथ हम काफी परिवर्तन कर रहे हैं, और आप लोग को जैसा बेस्ट एजुकेशन मिल सकता है वो, अगर ये 8 को उलट लीजिएगा तो इन्फिनिटी बन जाती है। जस्ट 90 डिग्री से घुमा दीजिए, 8 जो लिखते हैं ना, 90 डिग्री से घुमा दीजिए तो आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन है तो असीम संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मेरे पास लास्ट में कहे गया, एज ए गाइड आपको मैं देखना चाहता हूं। मैं तो पथ प्रदर्शक हूं, आपका मेंटर हूं, गाइड हूं, टीचर हूं, लेकिन मेरी जो सपना होता है, जो मैंने नहीं बन गया, वो सपना आपके अंदर मैं देखता हूं, और वो सपना मैं देखना चाहता हूं। मैं तो पीएम नहीं बना, मैं तो डीएम नहीं बना, लेकिन वो तुम लोग के बीच में देखता हूं कि आने वाले समय में तुम ही लोग पीएम हो। तो कभी तू पीएम लगता है, कभी तू डीएम लगता है, कभी तू सीएम लगता है, कभी तू पीएम लगता है। ब्रांच मैनेजर भी आप समझिए, बैंक मैनेजर भी समझिए, आपके पास सारा चीज है। अरे जो अच्छा समझो वो तुझसे छोड़ा है, ये जीवन भर का नाता मैंने तुमसे जोड़ा है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गेस्ट भी हैं, और मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।